Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start our today's work. Open your science workbook and the page number is 4. Your science workbook page number 4. हम पढ़ रहे हैं द ह्यूमन बॉडी की हम रिवीजन कर रहे हैं और द ह्यूमन बॉडी में हमने इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ा है कि हमारे जिस्म में कौन कौन से अज़ा हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं। कल के लेक्चर में हमने ये 4 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स। और फिर हमने पढ़ा है कि इन ऑर्गन्स को कौन कौन सी हड्डियाँ जो हैं प्रोटेक्ट करती हैं। आज पेज नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटन हम कहते हैं हड्डियों के ढांचे को। और ये आपके सामने पेज नंबर 4 पे एक पिक्चर दी गई है। आपने इसका अपनी स्क्रैप बुक पे प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किया था। ये आपके सामने पिक्चर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने एक बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। इस पे कोई भी गोश्त, कोई भी स्किन, कुछ नहीं है। इंसानी जिस्म अंदर से सेम इस तरह से है। ये पिक्चर इसलिए दी गई है आपको समझाने के लिए कि आप इंसानी जिस्म किस तरह से बनाया गया है। आपको बताया गया था कि अगर आपके जिस्म में कोई भी हड्डी नहीं होगी तो आपका जिस्म एक गोश्त पोस्ट का लोथड़ा होगा जो ना तो मूव कर सकेगा, ना ही चल सकेगा, ना ही कोई और सरगर्मी सरंजाम दे सकेगा। तो ये जो हड्डियां हैं ये आपके जिस्म को स्टैंड करने में हेल्प करती हैं, आपके जिस्म को चलने फिरने में मदद करती हैं, जंप करने में, रन करने में, कोई भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने में ये हड्डियां आपके जिस्म को हेल्प करती हैं। और हमारा जिस्म बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा है और ये जो हड्डियां हैं ये हमें स्टैंड करने में हेल्प करती हैं। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखें, नो हेयर नो स्किन, ना तो बाल है ना स्किन है। आई एम अ बैग ऑफ बोन्स, मैं हड्डियों का एक बैग हूँ। आई एम वेरी थिन, मैं बहुत दुबला पतला हूँ। एंड अलाउ यू टू वॉक, और आपको चलने में, जंप करने में और भागने में हेल्प करता हूँ। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? सो आंसर इज द स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारा स्केलेटन। इसमें हम अपनी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ऊपर ये हमारे दिमाग की हड्डी, इसको हम कहेंगे स्कल, जिसको आप खोपड़ी भी कहते हैं। ये है हमारा स्कल। इसके नीचे ये आ जाता है हमारा जा बोन, यानी जिसको हम जबड़ा कहते हैं, हमारे दांतों के इर्द गिर्द की जगह। दांतों के इर्द गिर्द की जगह जो है हम उसको जा बोन कहते हैं। जबकि नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो ये हमारे शोल्डर से एल्बो तक का जो हिस्सा है ये हमारा अपर आर्म बोन है। शोल्डर टू एल्बो तक का जो हिस्सा है ये हमारा अपर आर्म बोन है। जबकि एल्बो से हैंड तक का जो हिस्सा है वो हमारा लोअर आर्म बोन है। ये आपके बाजू की हड्डियां हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा हैंड, जिसमें हमारी फिंगर बोन्स हैं। जैसे ये देखें, ये हमारा हाथ है। इस तरह से हम अपनी फिंगर्स को कैसे मूव कर सकते हैं? हम हड्डियों के ज़रिए से अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हैं। ये हमारा नी कैप है, आपका घुटना। आप अगर अपने घुटने को पकड़ें तो आपको फील होगा कि ये आपका घुटना है और घुटने के ऊपर ये जो हड्डी है इसको हम नी कैप बोलेंगे। नी कैप के बाद ये हमारे टो बोन्स हैं, यानी हमारे पाँव की जो फिंगर्स हैं, पाँव उनकी हड्डियाँ हमारी टो बोन्स हैं। इसके ऊपर ये जो आपका लेग का ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका थाई बोन है। इट्स योर थाई बोन। इससे ऊपर अगर हम आ जाए तो ये चीज़ जो है हमारी, ये हमारी हिप बोन है। इससे ऊपर ये देखें जो डिब्बों में और गोल सर्कल में आपको नज़र आ रहा है ये हमारा स्पाइन है, हमारा स्पाइन। तो ये हमारी हड्डियां हैं। अगर आप डिटेल में इनको देखना चाहते हैं तो आपकी साइंस रीडिंग बुक पे भी है ये, और ये आपने पेज नंबर 2 पे आपको लिंक दिया हुआ है। ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको द ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चल सकेगा।
ये तमाम की तमाम हड्डियाँ जो हैं ये हमारे पार्ट्स को कवर किए हुए हैं और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, चलने फिरने में मदद देती हैं, हमें स्टैंड होने में हेल्प करती हैं। पेज नंबर 4 आपने अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, बच्चों को वीडियोस दिखानी है ताकि बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अल्लाह हाफिज़।